friends, this is Krishna. My channel name is Rich TV. सो मैं आजकल ये शेयर मार्केट के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। आजकल शेयर मार्केट में ज़्यादा देखें तो रेलवे स्टॉक्स ज़्यादा बहुत अच्छे परफॉर्मिंग कर रहे हैं। सो थोड़ी यूट्यूब चैनल्स और थोड़ी न्यूज़ ब्लॉग्स क्या बोल रहे कि ये IRFC और थोड़ी रेलवे स्टॉक्स ओवरबॉट हो गया है और IRFC 2 लाख मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप रीच हो गया। मतलब ये निफ्टी 50 में जो M&M बजाज ऑटो उससे भी ज़्यादा है ही बोल के कुछ न्यूज़ ब्लॉग्स आ रहे हैं। और थोड़े लोग क्या बोल रहे हैं कि बैंकिंग कैनरा बैंक कुछ तो भी ये बैंकिंग का मार्केट कैप से ज़्यादा बढ़ गया था IRFC का मार्केट कैप बोल रहा था, क्योंकि ये सच है। क्योंकि अभी M&M बजाज ऑटो लिए तो उन लोगों का बिजनेस बेस्ड ऑन द सेल्स, अगर उन लोगों को सेल्स अच्छा हुआ तो और बाकी का कुछ फैक्टर्स रीज़न लेकर उन लोगों का मार्केट कैप बढ़ सकता है। और बैंकिंग में भी पूरा बैंकिंग RBI के अंडर ही काम करता है। और बैंकिंग में कैसे रहता है, अगर डिपॉजिट रेट्स ज़्यादा बढ़ गया है तो मतलब डिपॉजिट्स अमाउंट डिपॉजिट्स बढ़ गया है तो, नहीं तो कुछ लोन्स लिया है समझो, उन लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट आया तो सो बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर बैंकिंग का मार्केट कैप बढ़ सकता है। मगर आजकल क्या हुआ, बैंकिंग में डिपॉजिट्स कम हो गया। मतलब सभी लोग क्या सोच रहे हैं कि बैंकिंग में इंटरेस्ट कम देता है वो लोग। सो पर एनम सपोज 7% और 8% देता है। सो वही पैसे अगर मार्केट में लगा दिया तो अच्छा रहता बोल के बहुत लोग सोच रहे हैं। इसलिए आजकल क्या हो गया, बैंकिंग सेक्टर थोड़ा वीक हो गया। सो अभी रेलवे स्टॉक्स के पास आए तो ऑटोमेटिकली रेलवे स्टॉक्स मार्केट कैप कैसे भी बढ़ता है, ज़्यादा भी होता है। निफ्टी 50 स्टॉक्स में से ही ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये एक रेलवे मतलब सपोज एक नया रेलवे लाइन डालना बोले तो उसको करोड़ों रुपए खर्चा करना पड़ेगा। सो इसलिए ऑटोमेटिकली एक नया रेलवे प्रोजेक्ट को बनाना बोले तो ऑटोमेटिकली करोड़ों का पैसे खर्चा करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, उतना करोड़ प्रोजेक्ट का जो वैल्यू है, सपोज 7,000 करोड़ है, नहीं तो 5,000 करोड़ है, उतना प्रोजेक्ट का अमाउंट तो कैसे भी गवर्नमेंट IRFC को देता है, मतलब फंडिंग करता है IRFC दूसरों को। ऐसा RVNL नहीं तो इरकॉन, ये सब इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट जैसा देता है। मतलब रेलवे स्टॉक्स ऑलवेज इज़ मतलब रेलवे स्टॉक्स कभी भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि एक किलोमीटर का एक रेलवे लाइन डाला तो बहुत करोड़ों पैसा होता है। और एक प्लेटफॉर्म बनाना है और कुछ तो भी। सो ऑलवेज रेलवे प्रोजेक्ट्स आर एक्सपेंसिव। मतलब एक नया प्रोजेक्ट बनाना बोले तो मतलब इस्टेब्लिश करना बोले तो उसके लिए कैसे भी ज़्यादा पैसे खर्चा करना ही पड़ेगा। इसलिए ऑटोमेटिकली रेलवे स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन वो बढ़ेगा। ये तो बेसिक थिंग है एक्चुअली। मगर थोड़े लोग रूमर्स को फैल रहे हैं कि अरे ज़्यादा वो इसका मार्केट कैप बहुत बढ़ गया था। सो दूसरा स्टॉक्स से कंपेयर कर रहे हैं, M&M बजाज ऑटो और किसी बैंकिंग स्टॉक्स को कंपेयर करके ऐसा नेगेटिव न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं। सो ये सब बातों के ऊपर आप लोग इसको पूरा ये गलत बात है, ऐसा बातों को आप छोड़ देना है। क्योंकि रेलवे स्टॉक्स ऑलवेज इज़ मतलब रेलवे प्रोजेक्ट्स ऑलवेज इज़ एक्सपेंसिव, वो तो सभी लोगों को मालूम है। इसलिए आप रेलवे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। सो अभी भी बहुत आने वाले दिन में भी बहुत बढ़ेगा जो रेलवे स्टॉक्स। सो और गवर्नमेंट की तरफ से ही ये बजट सेशन है February 1 में, इसमें भी और नया रेलवे प्रोजेक्ट्स अनाउंसमेंट करने का भी चांसेस है। इसलिए मैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि थोड़ा रेलवे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो। मगर बिफोर इन्वेस्टिंग एक बार किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ आप थोड़ा सजेशंस लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर ऐसा ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में जो लोग बोल रहे थे वो पूरा गलत है। क्योंकि बेस्ड ऑन द कंपनीज, बेस्ड ऑन द सेक्टर्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन में डिफरेंसेस रहता है। मगर रेलवे स्टॉक्स आर ऑलवेज एक्सपेंसिव। सो इसलिए अभी तो रेलवे प्रोजेक्ट्स अभी ओवरबॉट हो गया, मगर कभी भी थोड़ा मूवमेंट हो सकता है। मगर बिफोर इन्वेस्टिंग एक बार आप सोच कर
उसका जो फंडामेंटल्स को देखकर आप इन्वेस्टमेंट करिए।